पंजाब कॉलेज लाहौर इंसिडेंट से मुतल्लिक चंद अहम मालूमात हकायक, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटे इंतहाई क्रिटिकल रहे हैं। 24 घंटों में हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या इक़दामात उठाए गए। 24 घंटे शदीद प्रोटेस्ट होने के बाद, 27 स्टूडेंट्स जख्मी होने के बाद और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टूडेंट्स की जानिब से चलाए जाने के बाद भी जो कॉलेज इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहले और सबसे मुस्बत किरदार जो सारे इशू में रहा है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, क्योंकि एक तासुर था कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि पाकिस्तान में जब कोई इस तरह का मामला होता है तो फैमिलीज खामोश हो जाती हैं। शहरबानो नकवी साहिबा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वो स्टूडेंट ताहाल जो है वो ना पुलिस को मिल सके हैं और ना ही उनकी फैमिली का कुछ पता चल सका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज लाहौर इंसिडेंट से मुतल्लिक चंद अहम मालूमात, हकायक और अहम पेशरफ्त आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटे इंतहाई क्रिटिकल रहे हैं और इन 24 घंटों में उस मुतल्लिका कॉलेज के कैंपस के बाहर क्या सूरत हाल बनी रही और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद गुज़श्ता शब कॉलेज के बाहर क्या हालात थे, वो आपको बताता हूं। 24 घंटों में हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या इक़दामात उठाए गए, वज़ीर तालीम ने क्या हिदायत जारी की गई। जो मुझे इंटरव्यू दिया वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने, उसमें भी उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स उठाए हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं। और सबसे पहले सबसे काबिल गौर और सबसे काबिल फिक्र बात ये कि 24 घंटे शदीद प्रोटेस्ट होने के बाद, 27 स्टूडेंट्स जख्मी होने के बाद, अस्पताल एडमिट होने के बाद और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टूडेंट्स की जानिब से चलाए जाने के बाद भी जो कॉलेज इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो कॉलेज के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सोशल मीडिया पर सामने आए कॉलेज की तरफ से, वो स्टेटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब दो फरीक इसमें बन गए। एक तो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे गुज़श्ता वीलॉग के नीचे या इंटरव्यू के नीचे या कंटेंट के नीचे स्टूडेंट्स की तरफ से ही जो एक फीडबैक और तमाम तर चीज़ें बताई गई कि उनके कैंपसेस में क्या क्या उनको हिदायत दी जा रही हैं, यानी स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ तो वही है और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी वही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि पुलिस ने इस हवाले से क्या तफसीलात शेयर की है और हुकूमत पंजाब ने अब तक क्या इक़दामात उठाए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले और सबसे मुस्बत किरदार जो सारे इशू में रहा है, क्रेडिट ज़रूर देना बनता है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जिन्होंने क्लोजली मॉनिटर किया इस इशू को और फौरी तौर पर उन्होंने ये बताया है कि वो इस इशू को देख रही है। ला तल्लुकी का इजहार नहीं किया। सबसे अहम जो मैं समझता हूं कि क्रेडिट चीफ मिनिस्टर का जाता है, क्योंकि एक तासुर था कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत असर रसूख वाला या एक बहुत फैला हुआ ग्रुप है और हम तो ये कह रहे थे कि इतना बड़ा ग्रुप भी अगर है और उसमें से भी किसी शख्स ने कोई क्राइम किया है तो उससे ग्रुप की बदनामी थोड़ी हो सकती है और उसमें ग्रुप या फिर ग्रुप की जो टॉप मैनेजमेंट है उनका क्या कसूर हो सकता है। वो तो ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, वो तो डिलीवर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स वहां पर क्राइम करता है तो वो हजारों अपने मुलाजमीन के इस तरह से जिम्मेदारी कबूल तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने सबसे पहले तो फौरी इन तमाम तर मामलात को मॉनिटर भी किया और राना सिकंदर हयात जो कि सूबाई वजीर तालीम है, वो खुद कैंपस पहुंचे, उस प्रोटेस्ट में पहुंचे और स्टूडेंट्स को गले लगाकर उन्होंने वहां पर तसल्ली भी दी, उनको खामोश भी कराया, फौरी तौर पर उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया और जो मुबैना तौर पर वो मुलजिम था सिक्योरिटी गार्ड, उसको पुलिस की तहवील में लिया गया। फिर उस पर उसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुई। अब मामला उसमें इसमें जिसमें आप देखेंगे सारी सूरत हाल में जिस तरह से सीक्वेंस से चल रही है, तशवीशनाक सूरत हाल कुछ उस वक्त पैदा हुई जब गवर्नमेंट की जानिब से, यानी जो एजुकेशन मिनिस्टर है राना सिकंदर, वो देख रहे थे, चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रही थी, पुलिस को उनकी जानिब से हिदायत जारी की जा रही थी
जब उनकी जानिब से स्टूडेंट को, जो कि मुबैना तौर पर रेप जिसके साथ किया गया और मुबैना तौर पर वो हॉस्पिटल में आईसीयू में थी और वेंटिलेटर में थी, उसको तलाश करने की तमाम तर कोशिशें शुरू कर दी गई और वो स्टूडेंट 24 घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक सामने नहीं आ सकी। अब इसमें दो पहलू हो सकते हैं। देखें कि पाकिस्तान में जब कोई इस तरह का मामला होता है तो फैमिलीज खामोश हो जाती हैं और एक बहुत बड़ा ये इशू है, बेटियों के लिए भी, खवातीन के लिए भी। लोग इस पर बात नहीं करते, लोग छुपते हैं और लोग ये समझते हैं कि जो हो गया सो हो गया। एक मुकम्मल जिंदगी और एक फैमिली को लेकर इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक प्रेशर फिर बिल्ड होगा। आप तमाम तर मामला समझते हैं। तो एक तासुर तो ये पाया जा रहा है कि वो खुद खामोश हो चुके हैं और वो मुबैना तौर पर इस सारे इशू में सामने नहीं आना चाहते। और दूसरा जो स्टेटमेंट पुलिस का है, जिस तरह से एसएसपी शहरबानो नकवी साहिबा की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट दूसरा जारी किया गया डीआईजी ऑपरेशंस के तर्जुमान की जानिब से जारी किया गया कि वो स्टूडेंट ताहाल जो है वो ना पुलिस को मिल सके हैं और ना ही उनकी फैमिली का कुछ पता चल सका है। तो मैंने कल जो इंटरव्यू किया वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब से, मैंने कहा सर मामला तो बड़े क्रिटिकल हो चुके हैं, तो अगर स्टूडेंट सामने आता है तो होगा फिर उसमें क्या? वो कहते हैं कि अभी तो हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमराज से और जो वहां पर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट मौजूद था उससे शवाहिद किसने मिटाए और क्या वाकयातन प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को ये कहती रही कि आप खामोश हो जाएं, इस पर बात ना करें, इशू को दबा दें। अगर तो ये चीज एस्टैब्लिश हो गई तो हम फौरी तौर पर कार्रवाई भी करेंगे और सख्त सजाएं भी देंगे और सिर्फ वो गार्ड को सजा नहीं मिलेगी बल्कि इंतजामिया के लोगों को भी मिलेगी जिन्होंने वो शवाहिद या वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और तमाम तर चीजें डिलीट करवाई। ठीक है, ये मौक़िफ़ है एजुकेशन मिनिस्टर का। यानी जो कमेटी अभी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की सरबराही में तश्कील दी गई है, वो कमेटी अभी बहुत सी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहली इन्वेस्टिगेशन उसमें ये चल रही है कि उस तमाम तर आज में जो वो रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी कैमरास की, वो कहां पर गई और अगर उसको देखा गया और उसमें कुछ भी नहीं था तो फिर इस मामले को स्टूडेंट्स को खामोश करवाने के लिए नोटिस क्यों जारी किए जाते रहे। ये कमेटी सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि अगर मामला ही कुछ नहीं था तो स्टूडेंट्स फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको खामोश करवाने के लिए इंतजामिया क्यों इकदाम उठा रही थी। नंबर 2, सबसे अहम पॉइंट कि जो उस स्टूडेंट के क्लास फेलोज का स्टेटमेंट है, जो एनी शाहिदीन है, और वो ये बताते हैं मुबैना तौर पर, स्टूडेंट्स के तो इंटरव्यूज मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हमने आवाजें सुनी हैं उसको घसीटते हुए या उसको बेसमेंट में ले जाते हुए, मुबैना तौर पर देखा है, तमाम तर चीजों को हमने अपनी आंखों से देखा है। उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि हकायक एक्चुअली क्या है। और नंबर 3, और आप ये देखें कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो नशेब फराज आते रहे, कभी प्रोटेस्ट और कभी वो, इन स्टूडेंट्स पर जो कि प्रोटेस्ट के लिए अभी अपने हुकूक के मुतालबात के लिए इंतजामिया से बात कर रहे थे, क्या वाकयातन उन्हें थ्रेट किया गया और उनको यह कहा गया कि अगर आपने बात की तो आपकी जो एडमिशन है वो नहीं भेजा जाएगा, आपके जो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, आप पर केसेस होंगे। ये क्या वाकयातन ये थ्रेट अलर्ट्स दिए गए? और इस तरह के बहुत से पहलुओं पर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की जानिब से जो ये कमेटी तश्कील दी गई है वो मजीद इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। मजीद कुछ डिटेल जैसे ही आती है आपके सामने व्लॉग में रखूंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें इस इशू से मुतल्लिक, और ये जरूर हमने कहना है और ये हमारा फर्ज है कि जहां पर जुल्म हो वहां पर बात जरूर करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन खबर की तस्दीक लाजमी तौर पर होनी चाहिए। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है जैसे ही मंजर आम पर आती है बहुत सी चीजें उससे वाजे हो जाएंगी। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।